नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ मिडिल क्लास के लिए। और हमारे बिहार के आदमी बहुत माइंडेड, बहुत तेज़ होता है। एक मेरे जैसा निर्दोष था, एक सीए के पास था। 2015 में आया था मकान बनाने, 16 में परमानेंट रख लिया। 2022 में मेरे पैन कार्ड बनवाया और मेरे साथ फ्रॉड किया। और कहते हैं ना, सारा गुण माँ बाप से मिलता है। उनका 10 लाख महीने की तनख्वाह था, 5 लाख महीने का कमीशन था सीए का। 6 साल में 35 बीघा धरती खरीदा है। एक कंपनी में से 17 करोड़ लेके भागा, एगो में से 9 करोड़ रुपए लेके भागा, जापान का था। उनको कंपनी ने लाल कलम चला के ग्रुप में डाल दिया है। कोई कंपनी अब उसको नहीं लेगा भर्ती। फ्रॉड था। एक बेटा एक बेटी है, दोनों को सीए करवाया है। बेटी फेल हो गया है, बेटा सीए क्रैश किया है। कहावत में है ना मेरी दोस्तों, आम जब लगाते हो तो कच्चे में तोड़ते हो मेरे मित्रों, तो वो बहुत खट्टा होता है, खाया नहीं जाता है। जब अगर पाकता है तो बहुत रस होता है। मेरे भाइयों, किसी मासूम, किसी दोस्तों, किसी गरीबों को दुखी मत करो। इस दुनिया में बच के मेरे बेटे कोई नहीं गया है। धन दौलत महल यहीं रह जाएगा। राजा के पास 7-7 रानी रहा करते थे। राजा जब चले गए ना तो रानी भी साथ नहीं गए। मेरे भाई, कर्म का फल कहीं नहीं जाता है। मैं हरियाणा के आदमी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके जैसा महान आदमी कहीं पर भी नहीं है किसी राज्य में। इतना यहाँ के आदमी भाग्यशाली है। महज यहाँ क्या है, सुरक्षित है। और मेरी दोस्तों, ये तंग किसी को नहीं करता, गरीब आदमी को। इसलिए कि मेरे भाई नीले गए, मर गए। इसलिए कि मेरी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, सारा गुण माँ बाप से सीखता है। पिता उनका पेंशन आता था 22,000 महीने का, और 1,000 मिला के वो बैंक में रखा था। अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, इतने कंजूस था। जब मरने लगा 70 लाख पाया उसके खाते में। 2019 में 16 लाख रुपए अपनी माँ के निकाल लिया। बड़े बेटे कोठी नाम करा लिया। मान लो उसका 5 फैमिली है, 3 भाई है, 2 बेटी है, सारे एकदम पैसे के लालची। मेरे भाई, जब तेरे सांसें अगर रुक जाएगा, चाहे मेरे रुक जाए, दौलत और धन छाती पर धर के कोई नहीं ले जाता। इस भारत माँ की मिट्टी से सिर्फ प्यार जाएगा। सीए, अगर ये वीडियो तो देख लिए हो तो तेरे को ज्ञान खुल जाएगा। मरने के बाद भी तो अच्छा कर्म करके जाएगा तो तेरे इस धरती पे, भारत माँ की मिट्टी पे तेरा नाम चलेगा। नहीं तो मरने के बाद भी तेरे खानदानों को गालियाँ मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। कमीने के बीच ने मेरे को फ़ोन नहीं लेने देता था। वो ने सोचा अगर फ़ोन ये ख़रीद लेगा ना, ये सोशल मीडिया पर जागरूक हो जाएगा। पूरा एलडी को सोसाइटी में किसी पड़ोसी से मिलने नहीं देता था कि इस लड़के को कोई दिमाग तेज कर देगा। मैं अनपढ़ था मेरे मित्रों। 2021 में मेरे बच्चे बुलाए। मैंने जब बच्चे का एडमिशन कराया तो वो ने बोला, यार इस बच्चे को अभी पढ़ा के क्या फ़ायदा है, बाद में पढ़ा लेना, 2-3 साल खेलने दो। बताओ, अपने बच्चे के 12 साल में एडमिशन कराया था। सोच देख लो, मानसिकता देख लो। मैं बेटा इस बात का मैं गवाह हूँ। मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति इस भारत माँ की मिट्टी पर नहीं मिलेगा। असलम एक नेक इंसान था। तेरे बेटा और बेटी को पता है, तूने अपने बेटा बेटी से भी धोखा किया है। मैंने तेरा एक एक पाए, एक एक रुपये दे दिया। दूसरा अगर कोई रहता तो तेरे को माँ के कोई से फिर उतार लेने पड़ता पैसा निकालने के लिए। मैंने तुम्हें अपने माँ बाप की तरह मांगा था। तूने कमीन के बीच हमें पढ़ाया भी नहीं समझा। कहते हैं ना, पूजा तो पत्थर, अगर आत्मा साफ है तो परमात्मा कहीं भी है। ये मीडिया से बहुत आदमी को जागरूक होना चाहिए। मेरे भाई 9 साल काम करा गया खेत में, 365 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं देता था कमीना के बीच ने, और 1 रुपये भी नहीं दिया। उनका बाप का मैंने सेवा किया हूँ। 365 दिन तक ठाकुर सेविंग करने का 100 रुपये हफ्ता में लेता था। मैंने अपने पैसे से उनका बाल दाढ़ी बनाया, वो भी पैसा नहीं दिया। मेरे इतने खा रखा है। उनका साडू है कुलक्षेत्र में,
जब पिताजी मरा तो सबके सामने में बोला, ये ने इसका बाप का इतना सेवा किया है, 7 जन्मों में इनका कर्ज नहीं चुकाएगा। अगर दूसरा कोई मालिक इस भारत माँ की धरती पर अगर किसी बनिया के पास रहता, किसी किसान के पास, तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल देता। बस ये अंग्रेज का बीज था बिल्कुल। इनके जरा सा भी नाम दया नहीं आया। कहते अगर पति साले बेवकूफ़ होता है तो घर में एक होशियार तो देता है भगवान, पत्नी होता है होशियार। वो रंडी को हम अपना माँ समझाता, और रंडी ने बिल्कुल एकदम 100 इंसान मरा होगा ना तो एक ये रंडी के बीच पैदा हुआ। साले देखने में भी लगता है कति अंग्रेज की तरह गोरा चिट्टा। इनके माँ का चौथ के तो अंग्रेज गया था 1947 में। ये अंग्रेज के बीज ने गरीबों के नाम पर भारत माँ के टैक्स चोरी करता बहन का लंड। तेरे एक ही बेटी है, ये असलम के बददुआ से जैसे असलम का आत्मा अभी रो रहा है इस मीडिया के माध्यम से। तेरे एक ही बेटी है, कभी सुहागन नहीं बनेगा। तूने 50 करोड़ का प्रॉपर्टी जो बनाया है ना, सारे बिक के तुम्हारे बेटी का बच्चेदानी लगाने में लग जाएगा। ये वादा है गरीब माँ के बेटा का वरदान है। कहता है ना राम और लक्ष्मण, वो भी एक इंसान था, बहुत भाग्यशाली था। रावण जी ने 6 महीना आगे 6 महीना पीछा जानता था। इसलिए कि मेरी दोस्तों, ये गरीब माँ का बेटा का बद्दुआ है। तुम्हारे 2 औलाद है, कभी सदा सुखी नहीं रहेगा। तू जा, असलम को सताया ना, असलम के पैसे मारा ना, असलम के 9 साल खेत में मेहनत करवाया ना, 10% खेत में हिस्सा था मेरे भाई, 1 रुपये भी नहीं दिया कमीन के बीज ने। मीठा मीठा बोल के साले रंडी के बीज। हमने सोचा ये इतना बड़ा आदमी है, अरे यार गरीब आदमी के साथ थोड़ी ये फरोट करेगा। हमने इस हराम के बीज के मादर चौधों को आधार कार्ड पैन कार्ड घर से ला के दिया, सारी डॉक्यूमेंट दिया। ये ने बोला तुम्हारे नाम से पैसा जमा कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन मादर चौधों ने टैक्स चोरी कर रहा था। तब मेरे को पता लगा, बड़े बड़े आदमी से मैंने जानकारी निकाला सोसाइटी में। वो ने बोला अरे साले ने तीन को किए धन का ज़रूरत है। जिसने अपने बाप का दोनों गांड कटवा दिया, वो क्या नौकर को बैठा के खिलाएगा? हैं? अरे तेरे बाप ने पैदा किया, इतने बढ़ा के सीए बनाया, कमीन के भी तूने अपने बाप को भी नहीं बख्शा रे। तेरे एक औलाद खानदान में दे रखा है, कुल में भगवान ने देख रहा है। ऐसा बहू आएगा रंडी उसको कि तेरे भी बुढ़ापा में गांड कटवाएगा। ये तो बदला है, जैसे तूने अपने बाप को सताया ऐसे तेरे भी परिणाम मिलेंगे। और मीडिया के माध्यम से हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं दिया है, और रंडी ने बोला मैं घर भिजवा दूंगा। 2023 में 6ठे महीने में हमने उनके मकान खाली कर दिया था सोसाइटी से। हम किराया पर रह रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे, मेहनत करके खा रहे। किसी साले के हराम के 1 रुपये नहीं चाहिए मेरे को। जब तक मेरे सांसें रहेंगे भारत माँ की मिट्टी पे, हम मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे। मैं अपने बच्चों को खान सर से विनती है इस वीडियो के माध्यम से, हमारे 2 बच्चे को ज़रूर आप कोचिंग सेंटर में ले लेना, कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकाते।